जब कोई क्रिएटर अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके पीछे असल में होता क्या है? क्या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है? नहीं, उसके पीछे होती है एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। आज हम इसी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सी अनाउंसमेंट एक कहानी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है इन शब्दों से। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक पर्सनल, एक इमोशनल ओपनिंग है। इन शब्दों के साथ ही क्रिएटर हमें सीधा अपनी दुनिया में खींच लेता है। बात सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की नहीं हो रही है, वो अपने सफ़र का, अपनी जर्नी का एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी पल हमारे साथ शेयर कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, एक नई शुरुआत। हम समझेंगे कि कैसे इस लॉन्च को सिर्फ एक प्रोडक्ट रिलीज की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनल माइलस्टोन की तरह फ्रेम किया गया है। देखिए, यहाँ जो की फ्रेज है वो है नया स्टार्ट। ये दो शब्द ये सब कुछ बदल देते हैं। ये एक सिंपल सी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को एक रिलेटेबल ह्यूमन स्टोरी में बदल देते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद है, वनरेबिलिटी है, एक नई शुरुआत का एक्साइटमेंट है। और ऐसी कहानी से कौन नहीं जुड़ सकता, है ना? तो ये नई शुरुआत तो हो गई। अब बात करते हैं सफ़र के उस पहले कदम की, द फर्स्ट स्टेप। और साइकोलॉजिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम सब ने सुना है, हजारों मील का सफर भी एक ही कदम से शुरू होता है। ये कहावत यहाँ परफेक्टली फिट होती है। किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो पहला लॉन्च वही पहला कदम है। हाँ, ये सबसे मुश्किल होता है, पर यही तो पूरे सफर की फाउंडेशन रखता है। ये जो नंबर 1 है ना, ये सिर्फ एक डिजिट नहीं है, ये एक सिंबल है। ये सिंबल है एक आइडिया को रियलिटी में बदलने का, एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनने के स्विच का। सोचिए, ये वो मोमेंट है जब सालों की प्लानिंग, सालों के सपने पहली बार दुनिया के सामने रखे जाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं द क्रिएटर्स लीप, क्रिएटर की छलांग। ये वो मोमेंट है जब कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और अपने काम को दुनिया के सामने रख देता है। जजमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, सबके लिए। और ये एक बहुत बहुत हिम्मत वाला कदम है। चलिए अब आते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट पर। हमारा अगला सेक्शन है द प्रोडक्ट्स प्रॉमिस। देखते हैं कि इस मिनी बूस्ट स्पीकर को ऑडियंस के सामने पिच कैसे किया गया। पिच बहुत ही क्लेवर और इफेक्टिव है। ये दो बेसिक ह्यूमन नीड्स को टारगेट करती है। एक तरफ यूटिलिटी, मतलब ये प्रोडक्ट आपकी डेली लाइफ को ईजी बनाएगा, प्रैक्टिकल बेनिफिट। और दूसरी तरफ एस्थेटिक्स, मतलब ये आपकी लाइफ को एक स्टाइलिश टच देगा। तो प्रैक्टिकल भी है और एस्पिरेशनल भी। और नोटिस करने वाली बात यह है कि पिच में टेक्निकल स्पेक्स की बात नहीं हो रही है, कोई जार्गन नहीं। बात हो रही है बेनिफिट्स की, इमोशन की, कनेक्शन की। सिंपल, ये प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये आपकी लाइफस्टाइल को एनहेंस करेगा। और एंड में क्रिएटर अपनी उम्मीद जताकर एक इमोशनल ब्रिज बनाता है। और ये इमोशनल कनेक्शन सिर्फ प्रोडक्ट तक नहीं रुकता। इस लॉन्च की जो असली पावर है वो है कम्युनिटी बनाने पर फोकस। चलिए इसे समझते हैं। ये लाइन, मैं चाहता हूं आप सब इस जर्नी का हिस्सा बने, ये इस पूरे अनाउंसमेंट का दिल है, द हार्ट ऑफ द मैसेज। ये एक सेल्स पिच नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। यहाँ क्रिएटर ये नहीं कह रहा कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो, वो कह रहा है मेरे सफर का हिस्सा बनो। कितना बड़ा डिफरेंस है ना? और ये इन्विटेशन सिर्फ हवा में नहीं है, इसके साथ 3 क्लियर आस्क्स हैं। पहला, जर्नी का हिस्सा बनो। दूसरा, अगर प्रोडक्ट पसंद आए तो सपोर्ट करो। और तीसरा, फीडबैक दो। ये पैसे से कहीं ज्यादा है। ये एंगेजमेंट मांग रहा है, पार्टिसिपेशन मांग रहा है, ट्रस्ट मांग रहा है। और यही तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की फाउंडेशन है। और ये जो फाउंडेशन बन रही है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये लॉन्च भविष्य के लिए एक स्टेज सेट कर रहा है, द रोड अहेड। मैसेज बहुत क्लियर है, दिस इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लंबी जर्नी का पहला माइलस्टोन है। इससे ऑडियंस को एक भरोसा मिलता है कि वो किसी वन टाइम इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि एक ग्रोइंग ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं। और फिर आता है ये प्रॉमिस, क्योंकि मैं आपके लिए और भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स लाने वाला हूँ। ये लाइन कम्युनिटी को एक रीअश्योरेंस देती है कि उनका सपोर्ट, उनका फीडबैक वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि वो फ्यूचर क्रिएशंस को पावर देगा। ये एक साइकिल बनाता है ना, सपोर्ट से बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रोडक्ट से और ज्यादा सपोर्ट। ब्रिलियंट। तो इस पूरे डीकंस्ट्रक्शन से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक सक्सेसफुल लॉन्च सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं होता, वो स्टोरी के बारे में होता है, वल्नरेबिलिटी के बारे में होता है, और सबसे ज़रूरी कम्युनिटी के बारे में होता है।
It's not just about selling, it's about building something together. और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी नए वेंचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक परफेक्ट प्रोडक्ट या फिर एक सपोर्टिव कम्युनिटी जो शायद आपकी शुरुआती गलतियों को माफ़ करके भी आपका साथ दे? सोचिएगा ज़रूर।